नमस्कार। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम जिसे आप बाबा बुलडोजर के नाम से भी जानते होंगे। आपको पता है कि भारत के सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश और उस उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री बाबा बुलडोजर यानी कि योगी आदित्यनाथ जी हैं। जब इतने बड़े समुदाय के मुख्यमंत्री हों और उनकी सुरक्षा में चूक हो जाए तो ये मामला बहुत ही गंभीर बन जाता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सिक्योरिटी में चूक कब हुआ और कैसे हुआ, और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि अब बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। क्या आप जानते हैं कि X, Y, Z और Z+ सिक्योरिटी क्या है? यह भी हम आपको इस वीडियो में बारीकी से बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड बेहतरीन जानकारी आप तक पहुंचती रहे। 3 अप्रैल 2022 के दिन गोरखनाथ मंदिर पर 2 जवान तैनात थे और उनके ऊपर मुर्तजा अब्बासी ने बांके से हमला कर दिया। तब से बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सुरक्षा को काफ़ी गंभीरता से लिया जाने लगा। आपको हम बता दें कि सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान में किसी की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है तो वह है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे किसी की सुरक्षा व्यवस्था अब है तो वो है बुलडोजर बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ जी की। इनकी सुरक्षा में 1, 2 या 3 कमांडो नहीं बल्कि पूरे 28 कमांडो ड्यूटी देते हैं, और वो इतने चौकस होते हैं कि अगर कहीं रैली में या किसी मीटिंग में जा रहे हों और वहाँ हल्की सी भी भनक लगे कि किसी के पास हथियार है तो ये पल भर में उस शख्स का काम तमाम कर सकते हैं। बहुत ही खतरनाक तरीके से ये ड्यूटी देते हैं और ये बाबा आदित्यनाथ यानी योगी आदित्यनाथ जी को चारों तरफ से घेर के भी रखते हैं। हम आगे आपको ये भी समझाएंगे कि कैसे X ग्रुप और Y ग्रुप, Z ग्रुप और Z+ ग्रुप की सिक्योरिटी व्यवस्था में कितने सिपाही या सैनिक ड्यूटी देते हैं। आपने कहीं ना कहीं अक्सर सुना होगा कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी को धमकी भरे मैसेज मिलते रहते हैं, लेकिन हमारे बुलडोजर बाबा इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। वो हमेशा से कहते रहे हैं कि मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं है। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। और ये क्यों कहते हैं इसे भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था ही इतनी मजबूत है कि उस सुरक्षा व्यवस्था या उस सुरक्षा घेरे के अंतर सबसे पहले सर्किल में NSG और SPG के बेहतरीन कमांडोज होते हैं जो कि उस सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में आते हैं। इसमें 28 SPG के जवान और NSG के जवान मौजूद होते हैं। ये इतने तेज और तर्रार होते हैं कि पलक झपकते ही किसी की भी जान ले सकते हैं। मार्शल आर्ट से ट्रेंड होते हैं और इसके साथ साथ ये तमाम प्रकार की ट्रेनिंग कंप्लीट किए होते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि उस घेरे के आसपास अगर कोई गलती से भटकते हुए पहुंच जाए या ये किसी भीड़ में जा रहे हों और आसपास कोई बंदूक लेके इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करे, उसके बंदूक निकालने से पहले ही उसकी जान चली जाएगी। ये NSG और SPG के कमांडो इतने ट्रेंड होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर के जो घेरा आता है उसमें तैनात होते हैं CRPF और ITBP के कमांडोज। ये भी इतनी नई तकनीकी से लैस होते हैं कि अगर इस दूसरे नंबर की सुरक्षा घेरे के अंतर्गत कोई हरकत होती है तो उस पूरी कार्रवाई की जिम्मेदारी CRPF और ITBP के कमांडो की होती है। इसके बाद तीसरे नंबर का जो घेरा है उसमें PSC के जवान लगे होते हैं जो कि उस तीसरे नंबर के घेरे के चारों तरफ काफ़ी बेहतरीन और मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। वो हर कदम कदम पे देखते रहते हैं कि कोई ऐसी हरकत तो नहीं हो रही है कि जिससे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा हो। और उसके बाद चौथे नंबर पे होता है राज्य पुलिस की जिम्मेदारी, जिसमें राज्य पुलिस के सैकड़ों सिपाही अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं और उनकी अच्छी खासी जिम्मेदारी भी होती है कि वो उस पूरे इलाकों को सुरक्षित रख सके।
इसके साथ साथ कई सारे अंडरकवर एजेंसी के भी लोग होते हैं जो कि सुरक्षा व्यवस्था की जांच करते हैं। उन सिविलियन के साथ सिविल ड्रेस में ही उन सभी काफिले के साथ बीच में ही घूमते रहते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है योगी आदित्यनाथ जी के सिक्योरिटी से संबंधित। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर X, Y, Z और Z+ की सिक्योरिटी में किस प्रकार से सैनिक का डिप्लॉयमेंट होता है। तो चलिए इसे भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं X श्रेणी की सुरक्षा की। X श्रेणी सुरक्षा इस प्रकार से होती है कि जिसमें राज्य पुलिस के ही सिपाही तैनात किए जाते हैं। इसमें 2 या 3 या 4 सिपाही को ड्यूटी दी जाती है। इसके अंतर्गत कोई विधायक या सांसद जो होता है अपने क्षेत्र में बनता है, उसको इस प्रकार की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। एक नॉर्मल सिक्योरिटी सुरक्षा है। इसे हम बहुत बेहतरीन सिक्योरिटी सुरक्षा नहीं कह सकते। ये उन लोगों को दी जाती है जिनके ऊपर खतरा बहुत ही कम होता है। दूसरे नंबर पे आता है Y श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था। इस सुरक्षा व्यवस्था में PSC बल और अर्धसैनिक बल के 11 से 15 जवान डिप्लॉयड किए जाते हैं। इनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी काफ़ी हद तक बहुत ही कठिन होती है और ये जिसके अंतर्गत आते हैं उसकी जान माल की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं PSC के और अर्धसैनिक बल के सैनिकों की जिम्मेदारी होती है। ये सुरक्षा आपने अक्सर सुना होगा कैबिनेट मंत्री तक के स्तर को दी जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है Z श्रेणी की सुरक्षा। Z श्रेणी की सुरक्षा काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि इसमें ITBP, BSF या दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद होते हैं। इसमें जवानों की संख्या लगभग 28 से 30 के आसपास होती है। ये काफ़ी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करते हैं। ये सुरक्षा देश में बहुत ही कम लोगों के पास है और जिनके पास है वो काफ़ी संदिग्ध व्यक्ति होते हैं जिनकी सुरक्षा हमारे देश के सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसके बाद बात करते हैं हम Z+ सिक्योरिटी सिस्टम की। यह सिस्टम इतना खतरनाक है कि इसके अंतर्गत SPG के बेहतरीन कमांडो, NSG के बेहतरीन कमांडो और ब्लैक कैट कमांडो की टुकड़ी तैनात की जाती है। इस सुरक्षा व्यवस्था में कम से कम 28 जवान तैनात रहते हैं। इससे ऊपर भी तैनात रहते हैं अगर कहीं ऐसे व्यक्तिगत भीड़ में या रैली में जाना होता है जिसे ये प्रोटेक्शन दिया जाता है। इस सिक्योरिटी सिस्टम में तैनात सैनिक बहुत ही ट्रेंड होते हैं। ये मार्शल आर्ट में भी ट्रेंड होते हैं और इसके साथ साथ बिना हथियार से लड़ने के लिए इनको ट्रेनिंग दी गई होती है। अगर कहीं ऐसी स्थिति में जिस टाइम इनके पास हथियार ना हो तब भी ये किसी की भी जान बड़ी आसानी के साथ पल भर में ले सकते हैं। तो हमने आपको इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ जी की सुरक्षा और सिक्योरिटी सिस्टम्स के बारे में बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।